और मैंने बोली मम्मी ते तो ना आया हो। बेटा ने बोली ले मैंने नमकीन लिया दो, मोटर या नमकीन लिया दो, गुरगुरा कौन बावे। और वह प्रेग्नेंट थी, इसलिए भी कि नमकीन खाने की इच्छा ज़्यादा होती, इसलिए मैं नमकीन लाने के भी खातर। और एक साथ रहे करता, दोनों एक साथ ही खाना खाया करता, इतना मारो प्यारो हद भी ज़्यादा। प्रेग्नेंट हुआ कुछ भी, प्रेग्नेंट हाँ कुछ भी जी कर तो मस्सा या चीज़ मैंने मंगा के दी, मैं खुद मेरे लड़का को मंगा के देती। मैं भेदभाव मेरे कुछ ही को नहीं हूँ। सास ससुर को बर्ताव रखे करती मेरे साथ। बने ढूंढी और पूरे घर में आके बोले रे वो तो कुआं में पड़ गई। मैं वहाँ कमीज 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 भी मेरे को गाँव वाला ही पहराया। ये इधर मैं भाग के वहाँ गया रे भागो। तो जो इनको हस्बैंड बताओ है ना कि आज इनके घर फोन आयो है, और जब भी वो घर फोन आऊँ तो जनाब को दिमाग बंद बंद हो जाता। सगड़ा दर्शक राम राम, मैं अनु थी देख रहे हो उसे कार्टून नंबर 1 न्यूज। फिलहाल आप झुंझुनू के मटाना के अंदर रतन सिंह के गिराफा मौजूद हाँ। और जिया की पियर पक्ष का है दहेज प्रताड़ना को ससुराल पक्ष के ऊपर आरोप लगाए हो, तो ससुराल पक्ष को क्या मानना है कि कारण रिया पूर्व मामलों की आवाज जाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, तो वीडियो शेयर जरूर से कर देना। वीडियो के लास्ट तक बने रहियो। आपने साथ में ज्योति जी की सासू भी मौजूद ही। राम राम जी। हाँ राम राम जी। जी थारों पर आरोप लगाया कि थेवान प्रताड़ित करता, थेवान टॉर्चर करता। कदे ही टॉर्चर कौन करी, कदे प्रचार कौन करी। मेरी बहुत अच्छी हुई, मेरा इतनी सोनी तरह काम करती पूरो। मेरा छोटनिया बेटा ने रोटी बना के दी और पाछे गानो गुनो बनाया। बाद में बेटा ने एक ने तो पूरे, और तो मार सुसर जीर में तो बढ़ गए डाकुआ पे। एक माँ का काक सुसरा गएडा क्यों बीजन ने कोई घर पर हो को नहीं। एक मार लड़को बडोड़ो बीन नीर मारी बहन है, बा रोटी बना रही, ऊपर खानो बना रही है। और मैंने बोली मम्मी ते तो ना आया हो। बेटा ने बोली ले मैंने नमकीन लिया दो, मोटर या नमकीन लिया दो, गुरगुरा कौन बावे। देखो कोई ओपरो मन हो यो नमकीन लियान चले गयो। मैं नान पड़ गई जगह बाद मन कौन फेरो। हाँ इस बेटा बोले मम्मी घट गई, वह घट गई। मैं चारों मेरे देख की कौन पाई, कुआ गंज आगे देखी चप्पल गुलेड़ी पड़ी। एक बाद मन तो क्यों कौन। अरे क्या करिए वो तो माने कौन बेरवा मायने के करियो के नहीं करियो। तो बाको जहाँ पीर पक्ष को खड़ा है कि ससुराल पक्ष है थारो भी नाम मारियो है कि थी बाबन टॉर्चर करता, परेशान करता। कुछ कौन करता, मैं मेरी बेटी समान रखा करती, कुछ ही को नहीं, हर इच्छा में पूरी करया करती भी। और बाको थारे प्रति व्यवहार कुछ को बढ़िया हो, कुछ भी बात होती मैंने बताती, मैं सही बात है। खाने पीने के बारे में प्रेग्नेंट हुआ कुछ भी, हाँ कुछ भी जी कर तो मैं सही चीज़ मैंने मंगा के दी, मैं खुद मेरे लड़का को मंगा के देती। मैं भेदभाव मेरे कुछ ही को नहीं हूँ। सास ससुर को बर्ताव रखे करती मेरे साथ। जी हाँ ज्योति। तो कदे मतलब कोई अनबन है, कदे लड़ाई झगड़ो, कदे कुछ ही को नहीं होता हमारे साथ। पूरा दिन हंसना खेलतना सुहेली के तरह रहती मेरे साथ। मन की बात सारी मैंने बताती, मैं सही बात है, कुछ ही को नहीं है। बाको कहना हो ससुराल पक्ष पर यह भी आरोप लग गया है कि जे टाइम पर वीरेंद्र जी ही और वह 3 घंटा तक या फिर काकेट ससुरो ससुरो या जे टाइम पर 3 घंटा तक गायब रहा ना कुछ को नहीं। अपनी मौका स्थल पर हाजिरा सारा उरे में ही, उरे वीरेंद्र उरे वंका के ससुरा। ज्योति जी का क्या लागू थी? पति लाख। शादी कद हुई? 7 दिसंबर। 7 दिसंबर। तो पूरा मामलो की जी टाइम पर थे कड़ी मौजूदा? मामलो यो हो कि मैं बाहर नु आयो, बा अंदर बैठी कमरे में, मैं भी कुरकुरो पाड़ के दियो। कुरकुरो पाड़ के दे के बा बोली मन भुजिया लिया के दो थे, हंस के बोली। मैं नमकीन लाना चल गया, प्रेगनेंट ही। मैं बाहर ना बाइक लेके पहले मैं निकलो कमरों, फिर मम्मी मिली कपड़ा लेके, बोल बेटा मन प्रसाद भी लिया के दिए, 10 रुपये में प्रसाद और अगरबत्ती लिया के दिए। मैं लेके निकलो, महीनों बाइक की चाबी, बाइक चला के गाँव में गयो। गाँव में आके वापिस आई थी देर हम तो मन कमरे में भी कौन पाई, छत पे भी कौन पाई। मटोई 15-20 मिनट कौन पाई। मम्मी मैंने बोलो कटे बा, मम्मी बोली लेटरिन में होगी। मैं बड़ी लेटरिन में भी गयो, कौन मिली बैठे भी। चार मेरे को अंकल घर गयो, कौन मिली। फिर मम्मी भी साइड में गई, मम्मी ने चप्पल दिखी, मम्मी बोली पता कौन पड़ गई, चेटे मेरा गोडा टूट गया। मतलब था नहीं है कोई अंदाजो भी कोई नहीं हिसाब से तो। बा फ़ोन पे बात कर रही मेरे से पहले, इस साइड वालों पहले फ़ोन पे बात कर रही, फ़ोन काटे उसके बाद में बा। और बा प्रेग्नेंट थी, इसलिए भी कि नमकीन खाने की इच्छा ज़्यादा होती, इसलिए मैं नमकीन लाने के भी खातर। और एक साथ रहे करता, दोनों एक साथ ही खाना खाया करता, इतना मारो प्यारो हद भी ज़्यादा। जी तो
कि बता रहे हो कि फ़ोन पर बात कर रही तो थे सुनी हो तो क्यों बात कर रही है, क्यों फ़ोन आ रहा फ़ोन तो ज़्यादातर एक तो भी कि मम्मी को आया कर तो एक बड़ी भी दीदी मतलब मेरी साड़ी एक बहन को आया कर तो ज़्यादातर तो मम्मी पापा और भाणों करी करती बात और कोई बात कौन करती और कोई कौन करते ना इसी वाला लड़की को नहीं जी। एकदम सही। जी। तो जी टाइम पर बात कर रही जी टाइम पर आराम हो बात कर रही या फिर यहाँ मतलब कि थानियाँ लाग रही हो कि भाई नहीं भी को रिचार्ज खत्म हो मैं भी को शादी के बाद में रिचार्ज खत्म होने को दियो मतलब 2 दिन अगर मैंने फिर पड़ जाता हूँ आज रिचार्ज खत्म होगो तो मैं 2 दिन पहले करवा दिया कर तो अब की बार की हो कि मैं गुमार का लाटा काटे करता फूस पे तो 2 दिन मैंने टाइम को मिलो भी कि माँ बात ये मैं इतनी सुनी मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया हो इतनी सुनी कि इतना इतना रुपया कमावे ये रिचार्ज क्यों कौन करवावे और जो भी की बड़ी बहन है गाँव जाती जहाँ हर बार कहती कि मेरा पति यहाँ करे विदेश में कमावे और तेरो पति खेत में मजदूरी करे बस खेत में मजदूरी ये करो बात ना बद दिमाग पे ले लेती और मन के दिन ना कभी मैं बाहर नहीं कहता जाने की तो मन जान भी कौन देती जी मतलब और कोई थारे बीच में अणबण कोई नहीं लड़ाई मारी झगड़ो देखो प्यार की देखो कदे का हुआ ही करती लेकिन मारे मतलब है इतना तो देखो सगड़ा के बीच में सबकी हुआ होगा है तो बा छोटो कोई को मोटो नहीं तो इसी कोई राड को नहीं मारे बीच में मैं तो राजी एकदम खुशी है एकदम जी मारा बीच में चाहे कोई नहीं पूछ लो इतना प्यार हो गया हद भी ज़्यादा अगर भी काटो भी चुक तो नहीं तो मेरा दर्द होतो जी तो ससुराल पक्ष कि मैं मतलब कोई भी बा काम करती भी नहाती तो भी मैं बाल्टी भर के देता पानी की बर्तन मांजती तो भी मैं बाल्टी भर के पानी देता सागे रहते भी कह कदे भी सागे यहाँ कौन करी जी पीर पक्ष ज्योति जी का क्या लागू थे मैं परिवार में ज्योति जी का काक ससुर लगता हूँ। जी जी आपकी खैर वार्ता नहीं थी जी मैं ये बोल रहा था कि जैसे उन्होंने दहेज का जो आरोप लगाया है तो दहेज के आरोप की अगर होती ऐसी तो जो उन्होंने रुपये दिले हमारे को दिया हम वो वापस किस लिए देते। मतलब शादी के टाइम पर दी होगी जी शादी के टाइम पे वो पंडित जी जहाँ पे वो अपना दस्तूर कर रहे हैं वहाँ पे नाई सैन समाज के भी वहाँ बैठे थे आवाज़ लगाते हैं कि भाई कितने रुपए दे रहे हो। मैं बोला जी जितना भी दे रहे हो कोई बात नहीं है 1 रुपया चाहिए हमें तो। और वो ये मेरे बुजुर्ग बाबू साहब बैठे हैं इनके पास में। मैं बोला बाबू जी ये दहेज प्रथा आप बुजुर्ग आदमी हो कल आपको जाना है समाज में ये कुरीति फैली हुई है दुनिया इस चीज़ को समझ रही है आप भी समझो इस चीज़ को तो आप ऐसा करो ये जो भी दे रहे हैं इनको हमें रुपये पैसों की जरूरत नहीं है आप 1 रुपया ले लो और माथा का लगा के लेकर इनको वापस कर दो। मैंने खड़ा होकर के ऐसे कैसे लिया सम्मान किया उनका उनको धन्यवाद दिया है। इस चीज़ की वीडियो शूटिंग बनी हुई है जो वीडियो भी शादी पड़े बिल्कुल शादी की कैसेट जो बनेगी तो उसमें तो आएगा ये सब कुछ। उसके बाद में समाज में जो हमारे ग्रुप जो सामाजिक ग्रुप जो मोबाइल में जो बना रखा है व्हाट्सएप के ऊपर उसके ऊपर भी डाली है कि बहादुर सिंह जी निर्माण ने अगले जो बच्चे के ससुराल पक्ष वालों ने जो दहेज दिया उनको वापस लौटाया है। जी टाइम पर एक मिसाल कायम करी और जी। आप थारा ऊपर आरोप लागू रहे हैं तो ये चीज में मतलब कितनी की सच्चाई है देखो सच्चाई है ये तो भगवान जानता है हम नहीं जानते इस चीज़ को। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि गलती मिस्टेक कहाँ हुई है हम तो इतनी एक्सेप्ट हैं कि उनकी बच्ची हमारे पास थी और हम उसको संभाल कर रख नहीं सके हमारी ये गलती है इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हमें। दूसरी बात आज अगर कोई निराधार से गलती किसी की भी पक्ष की हो निराधार एक ऐसा ये दहेज को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है चाहे वो ले रहे हैं या नहीं। मैं ये नहीं कहूँ कि आज तक किसी बच्चे के साथ में दहेज के लिए प्रताड़ना नहीं हुई है तभी तो ये चला है। लेकिन इस घर में दहेज के नाम से मतलब ये कोई प्रताड़ना नहीं। अगर फिर भी आपको आप चारों तरफ घुमाइए इतने साधन संपन्न आदमी वहाँ पे समाज के सामने एक मिसाल कायम करी है तो क्या इन लोगों को दहेज की जरूरत है। ये तो आप भी समझदार हो मैडम जी आप बोल सकते हो इस चीज़ के बारे में। लास्ट में हमने निष्कर्ष यही निकाला है कि इस घर में कोई प्रेजेंटिंग नहीं था उस टाइम में। ये बुजुर्ग आदमी मैं भाई साहब ये सब हमारे खेत में पोल लगा रहे थे। ये भाई साहब ट्रैक्टर में खेत बीजने के लिए गए हुए थे। पति था इनका वीरेंद्र सिंह उसको इन्होंने खुद बोला है कि वो प्रेगनेंसी से थी तो उन्होंने बोला प्रेग्नेंट हाँ ज्योति जी जी तो उसको कुछ खाने की तलब रहती है। देखो वो तो लेडीज़ों की महिमा है, वो जाने। जी हाँ तो वो उसको नमकीन लाने के लिए भेजा है। फिर उसके बाद में सास को बोले कि आपका मंगलवार का फास्ट है ये पूरा परिवार बालाजी का भगत और ये मतलब फास्ट रखते हैं मेरे बुजुर्ग बाबू साहब समेत सब। बोला आप ना लो वो बाथरूम में गई है। जो मेरे भाई साहब हैं अशोक सिंह जिनके ऊपर आरोप है इनकी मिसेज है वो ऊपर रसोई बनाई हुई है वहाँ पे खाना बना रही है दोनों बच्चे बैठ के खा रहे हैं वहाँ पे।
और ये यहाँ तो से कब बठीन बा मतलब कुओं ठाव कितनी दूर है? ये रहा पास में, ये थ्रेसर खड़ा है इसी के पास में, ये रहा पास में। वहाँ पे पत्थर रखा हुआ, साबुन सुबुन वहाँ पे क्या कि वहीं टंकी बनी हुई है, वहाँ कपड़े रखे हैं उसने कपड़े धोने के लिए, और वो कपड़े धोने के लिए वहाँ गई है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ हमें इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें तो सिर्फ एक ही चीज़ का निष्कर्ष निकाला है कि उस मोबाइल पे जब ये बच्चा वहाँ से गांव में इसको भेजा सामान लाने के लिए, उस समय इसकी मदर का फ़ोन आया हुआ था। उन दोनों की माँ बेटी की क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है ये बस वो दोनों जानती हैं। हमने तो सिर्फ एक ही चीज़ का निष्कर्ष निकाला कि इस चीज़ का नतीजा सिर्फ ये वॉइस रिकॉर्ड जो 20-25 मिनट बात हुई है यही निकाल सकती है। इसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो वो ये मोबाइल निकाल सकता है, बाकी हमारे पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि हम आपको बोलें कि ये कसूरवार हुआ। ज्योति जी का क्या लागो थे? काकेर ससुरा पहले चोर थारो ही नाम मारे है दहेज प्रताड़ना को आरोप में भी टॉर्चर का में, तो क्या कहना चाहोगे थे? ना सब कोई तो दहेज प्रथा को नहीं, न मैं क्यों मांगियो न माने झूठ थी। मैं तो क्यों भी जा दियो वैसे भी 1 रुपये लाया है, बाकी वाको ने उल्टो लौटा के आया। और न माने झूठ है ई भी मान सामान दे रहा तुरता था वो एक चमची भी मैं भरती को नहीं नुकी न्यू पड़ी सो की बाकी पैक को पैक पड़ियो है चाहे देख सको बन घर के माँ। और न मैं टोचर न मानने आगले से अच्छी लाग्या करती न वो कौन लागती। तो सुबह मतलब कि 11 बजे की थे घटना बता रहे, तो 11 बजे के बीच में कोई यहाँ बातचीत सुनी या कोई लड़ाई झगड़ो या फिर कुछ भी सुना? ना ना कोई बात को नहीं। मैं 10 बजे तो गयो हूँ रूँ बिजड़ खेत ट्रैक्टर लेके 10 बजे ताई तो वो छोटो मेरे भतीजो है बने 8 बजे रोटी बना के दी ही वो झुन जा है रोटी बना के दी ही वो अच्छी राजी रजा ही कोई लड़ाई झगड़ो कोई बात ही को नहीं। और 10 बजे मैं गयो हूँ जैसे यो बड़ो भाई है यो भी 10 बजे मैंने बीज गला के गयो है ट्रैक्टर में यो लाइन लगाओ ना गयो है खेत में। अच्छा थे गया था ना घर राजी खुशी छोड़ के? एकदम राजी खुशी कोई बात ही को नहीं करा। तो जना के कारण समझ में आ रही इब के बताओ तो इब के कारण हो हर के वो है चांद सकी मन तो फिर बाद में हिलो मारियो है सगड़ा आड़ोसी पाड़ोसी भाजन लग गया रे घर रोड़ो करियो है जद जद मैं तो भाज के आयो हूँ ट्रैक्टर ने बंद करके जी टाइम पर थेड़ी मौजूद ना मौजूद ही को ना। पियर पक्ष को कहना है कि कुआ के अंदर भी थे ही गेरी है, मतलब थारे थे सगड़ा सदस्य मिल की जिया की वो तो देखो साहब क्यों भी कैस के हैं बताइए टाइम पे तो बाकी मैं तो फिलहाल तो ईब भी ईब खेत आज भी जाए चौथा दिन आज भी वो बैठे हो ड्राइवरी जी के आए ई भी आयो ट्रैक्टर ई भी आई है आज भी जो है वो खेत आज तो मेरे भी जोड़ो आज तो ये भी जो है देख लो। जी। इस साथ में मैं थारे से ये भी जानना चाहूँगी कि भाई दूसरी बेटी बैठी ही रहती तो दुनिया के बीच में बाका बाणा के बीच में आपस में कोई लड़ाई झगड़ो? ना कोई लड़ाई झगड़ो को नहीं बात तो आती 2-4 दिन कड़ा 2 दिन के लिए आ जाती कड़ा 5 दिन के लिए आ जाती वह पड्डा है बना खर्चो दे हमें और वह पड्डा है। दादू जी बाहर थे कुछ बताना चाहो? हाँ, मैं ये बताना चाहूँ कि दहेज के बारे में लगाऊँ है नहीं तो दहेज तो खुद मैं आगे होके तोड़ता हूँ मैं तोड़ता हूँ। पिछली बार इनकी मम्मी पड़ी उन जो गुजरी तो 1 साल के करीब होया तो मैंने पहले बोला कि भाई हमारे रूल में यह है कि पगड़ी पे कोई 5,000 ले आओ कोई 11,000 ले आओ। 4 लड़के हैं मेरे वो ओढ़ में चढ़ जाते हैं 11,000 वालों गाला वो देख में आपने नीची हो जाएगी आप 21,000 गाला ये नेम चलता था। ये चलता था जरा ये तो रिश्तेदार हैं ये लुटे तो मैं मेरे बेटा ने मेरे परिवार ने बोले भाई आप ईब के बार तेरी मम्मी चलती रही तो अपना रिश्तेदार आम पगड़ी वाला तो उनसे 10-10 रुपया यहीं पे गोल्ड प्रमाण पर लेना है अपने घर से ये तोड़ो। फिर इन पोतिया की शादी ही जना कोई हमारे घरों टिक्का मांगा हम रिश्ता नहीं करेंगे उन लोगों ने मांगा नहीं हमारी मर्जी से मैं 10 दे दिया 5 दे दिया वह दे दिया मैं माथे का लगा के ले गया। फिर आके 3 दिन के बाद में शादी चले गए कुछ मांगा नहीं आपकी मर्जी से दिया वह मैं फेंका नहीं। और ये जो मेरा पोता लगा है पूरे बैठा तो मैंने दिया कितना हम भगवान जाने 1,00,000 आग 5 आग 1 हो। मैं बोला ले खड़े होके ये यहाँ का वापिस लौटा दे आपने 1 रुपये रख ले। और वह बच्ची इतनी समझदार ही उठती मैं बैठे के मैं सोऊं हूँ तो मेरे को चाह देती मैं चिलम पीऊँ हूँ तो आग
जली नहीं रहती है। गैस में बेटा जो ती खीरी करके दे हंटूट मशीन पर बैठी हुई कपड़ा सिमती थी बा, तो हंटूट मैंने खीरी ले आके दे दी। बहुत सपूत लड़की। हाँ थारो कहने को मतलब है शुद्धि सावल ही कोई कोई बहुत सुशील में कह इसी मिलनी नहीं माना, इसी मिलनी नहीं। जी का क्या लागू सुसर शादी कद हुई करी गए लड़े मैंने गैडी साल की 7 दिसंबर की। ये दिसंबर ने एक साल हो जाती एक साल हो जाएगी। तो पूरा मामलो क्यों हो अब मामलों को क्यों भी रोना राजी खुशी ही। सुबह रोटी पोई हैं, एक देवर बमजा है नगर परिषद में, उन्होंने रोटी करके दी हैं। और फिर मैं वो 10 बजे तक हा गेहूँ बीज मिलायो है, एक ट्रैक्टर बीजन चले गए। मैं गाँव हल्को 11 बजे लाइट आ बड़े चले जाऊँ हूँ। अब गए लोग क्यों बोली तो घर कौन मौजूद हो जी टाइम घर हाँ एक सासू भी ही, एक मासिर सासू भी ही, और एक वो हस्बैंड भी हो। घर आई है सगला हाँ जे टाइम तो जी टाइम पर थे वापस आया हो ना मैं तो चला गया हूँ खेत में। थे ही गया हो लेकिन वापस तो आया जी टाइम पर थान घटना की सूचना मिली जी हाँ टाइम पर सूचना मिली है बड़े बट्ठे मिली सूचना खेत में। थान सूचना कौन दी माने सूचना दी यो मोह ने दी यो बाज के ना। अच्छा थान सूचना दी जी टाइम पर थे आया जी टाइम पर घर आके थे पूछी होगी या बाद में पूछी हो कि बात हुई कोई बात भी हुई या फिर नहीं पूछने को राय तो ही कौन क्यों मतलब कोई लड़ाई झगड़ो कोई अनबन कुछ नहीं हो। या 2.5-3 में नाम होएगा बच्चों हो पेट में, तो या आपका जमेट ना बोली कि थे गाँव में जाओ और मेरे के लिए नमकीन लाओ और मैं तोड़ू हूँ यो नींबू, और वह बेर खाया करती है गाड़ी का डेली, और वह नींबू लाउन गई ही और वो मोटरसाइकिल लेके ना गाँव में चले गए। मतलब जी टाइम पर थे भी मौजूद कुन्या और जो वीरेंद्र जी भी मौजूद हाँ वो जो हाँ वो भी कोने आओ, वो भी कोने आओ। और ये सासू ना वाला आगरी बा बोली कि पहले नाले बोलता और मंगलवार थे नाले में गब्बा धोली अच्छा बना घर में बया बढ़ गई। और वह एक मासे सासू बार रोटी पे वही ऊपर 2 टाबर रोटी खा ऊपर इतना। ये बात की पुष्टि सिक्योरिटी नंबर 1 न्यूज को करे जांच के दौरान पता चला कि वास्तव में सच्चाई की है। दोनों पक्ष की बात आप सुनिए। दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद में थारों की मानना थे मन कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करेगा। मिला आप अगली अपडेट तनी, तब तक के लिए बनी रहो सिक्योरिटी नंबर 1 न्यूज पर। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। राम राम धन्यवाद।